कभी कभी इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो जमीन के लिए नहीं बल्कि आन, बान और शान के लिए लड़ी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे हल्दी घाटी के उस महासंग्राम की, जो सिर्फ तलवारों का टकराव नहीं था बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की एक अमर कहानी है। ये एक लाइन इस पूरी लड़ाई के सार को बयां कर देती है। सोचिए, ये जंग किसी जमीन के टुकड़े को जीतने की नहीं थी। नहीं, ये अपनी पहचान, अपनी आज़ादी को बचाने की एक जिद थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक टकराव की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से। ये वो दौर था जब मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य लगभग पूरे उत्तर भारत पर छा चुका था। मतलब उसकी ताकत को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, या शायद ऐसा लगता था। देखिए, अकबर की रणनीति बड़ी दिलचस्प थी। उसका लक्ष्य राजपूतों को कुचलना नहीं था, बल्कि उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना था। और ये नीति काम भी कर रही थी। एक के बाद एक आमेर, बीकानेर, जोधपुर, बड़े बड़े राजपूत राज्यों ने मुगल सत्ता को मान लिया था। लेकिन इस बड़ी लहर के बीच एक चट्टान की तरह खड़ा था मेवाड़। एक ऐसा राज्य जो किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी का सौदा करने को तैयार ही नहीं था। और इसी एक ना ने इतिहास के सबसे यादगार टकराव की जमीन तैयार कर दी। तो ये टकराव सिर्फ दो सेनाओं का नहीं था। नहीं, ये था दो ताकतवर शासकों, दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का टकराव। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जो स्वाभिमान के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ सम्राट अकबर, जो एक विशाल अखंड साम्राज्य का सपना देखते थे। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। महाराणा प्रताप के लिए आज़ादी और सम्मान उनके राज्य से भी कहीं ज्यादा बड़े थे। वो किसी के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। वहीं अकबर की सोच ज्यादा प्रैक्टिकल थी। वो एक मजबूत साम्राज्य बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें सबका साथ चाहिए था। और जब बातचीत के सारे दरवाजे, समझाने बुझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो इतिहास में अक्सर एक ही रास्ता बचता है, युद्ध का। संघर्ष की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी थी। अकबर ने आखिरी पल तक शांति की कोशिश की। कई दूत भेजे गए, बड़े बड़े प्रस्ताव दिए गए, लेकिन महाराणा प्रताप का जवाब एक ही था, अडिग इनकार। मेवाड़ झुकेगा नहीं। और बस तब ये तय हो गया कि अब फैसला बातचीत से नहीं, तलवारों से होगा। महाराणा प्रताप सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने जंग के लिए हल्दी घाटी को चुना, एक ऐसा संकरा पहाड़ी दर्रा जहां मुगलों की विशाल सेना का संख्या बल लगभग बेअसर हो जाता। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ मेवाड़ के करीबन 20,000 सैनिक और दूसरी तरफ मुगलों की लगभग 40,000 की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व भी एक राजपूत राजा मानसिंह कर रहे थे। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई एक तरफा लग रही थी, लेकिन मेवाड़ के सैनिकों के पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी सेना से बड़ी थी, आजादी के लिए लड़ने का जुनून। और फिर आया वो दिन, 18 जून 1576। सुबह की पहली किरण के साथ अरावली की पहाड़ियां एक ऐसे महासंग्राम की गवाह बनने वाली थी जिसे सदियों तक याद किया जाना था। जंग की शुरुआत हुई राजपूतों के एक बिजली की तरह तेज हमले से। उनका जोश इतना जबरदस्त था कि कुछ पलों के लिए मुगल सेना के पांव ही उखड़ गए। लेकिन धीरे धीरे संख्या का पलड़ा भारी पड़ने लगा। मुगल सेना ने जोरदार वापसी की और इस भीषण घमासान के बीच खुद महाराणा प्रताप घायल हो गए। अब कहानी युद्ध के मैदान से हटकर एक ऐसी वफादारी की दास्तान पर आती है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी है महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक की। ये वो पल है जो आज भी हमारी लोक कथाओं में जिंदा हैं। अपने घायल स्वामी को बचाने के लिए उस बेमिसाल घोड़े चेतक ने सीधे मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी पर छलांग लगा दी, ताकि महाराणा प्रताप अपना भाला चला सके। इस हमले में चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन उस वफादार जानवर ने दर्द की परवाह नहीं की। वो 3 पैरों पर दौड़ता रहा, अपने घायल स्वामी को पीठ पर लादे मीलों दूर युद्ध के मैदान से बिल्कुल सुरक्षित निकाल ले गया। अपने स्वामी को एक सुरक्षित जगह पहुंचाकर ही चेतक ने अपने प्राण त्यागे। और इसीलिए कहा जाता है कि चेतक मरा नहीं, वो अपनी वफादारी और बलिदान के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया।
एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी इतिहास की किताबों में ढूंढा जाता है कि क्या ये सिर्फ एक हार या जीत थी या फिर कुछ और, जैसे कि आत्मा की विजय। तो आखिर सवाल यही उठता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जीता किसने। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा पेचीदा है। देखिए, अगर सिर्फ मैदान पर कब्जे की बात करें तो हाँ, मुगल सेना जीती थी, लेकिन उनका असली मकसद क्या था? मकसद था महाराणा प्रताप को पकड़ना और मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा करना, और इन दोनों ही मकसदों में वो नाकाम रहे। महाराणा प्रताप ने तो पहाड़ों से अपना संघर्ष जारी रखा और मेवाड़ की आत्मा कभी गुलाम नहीं हुई। और शायद यही हल्दी घाटी का असली सच है। ये जंग जमीन या सत्ता की नहीं थी, ये उस जज्बे की जंग थी जो किसी भी साम्राज्य से बड़ा होता है, आत्मसम्मान का जज्बा। मुगल सेना ने मैदान जरूर जीता, लेकिन महाराणा प्रताप ने वो लड़ाई जीती जो आत्मा से लड़ी जाती है।